नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में गधा और घोड़े की कहानी मैं पढ़ाऊंगा। एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा। जहां भी कठिन शब्द आएगा मैं उसे लिखना भी सिखाऊंगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक समय की बात है, पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी उसे बोलते हैं जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, कुछ खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। उसके पास एक गधा था। वह जब भी व्यापार करने जाता तो अपना सारा सामान गधे पर लाद कर खुद पैदल जाता था। और कुछ भी सामान को व्यापार करना था या बेचना था या खरीदना था तो करता क्या था कि वो उसके पास एक गधा था। उस गधे के ऊपर रख देता था और उसे बाजार तक लेकर जाता था, ठीक है। व्यापारी को धीरे धीरे व्यापार से अच्छा लाभ होने लगा तो उसने सोचा कि क्यों ना एक घोड़ा खरीद लूं। और इसे व्यापार में मुनाफा होने लगा। अच्छा इसका बिजनेस चलने लगा अच्छा से, ठीक है। तो यह सोचने लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसा आ गया तो क्यों ना हम एक घोड़ा खरीद लूं। फिर मैं गधे पर सामान लाद लिया करूँगा और खुद घोड़े पर जाया करूँगा। और यह सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि घोड़ा खरीद लेता हूँ। मैं घोड़ा से चलूँगा और गधे के ऊपर सामान लाद दूंगा। वह सामान गधा बाजार तक लेकर जाएगा और मैं घोड़ा से जाऊँगा। इससे समाज में भी मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे मान सम्मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए सम्मान में आधा म लगा हुआ है, ये आधा म है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा म। तो देखिए सम्मान, यहाँ पे उच्चारण में देखिए सम्मान, ठीक है, इसलिए आधा म लगा हुआ है। सम्मान बढ़ जाएगा। व्यापारी बाजार गया और वहां से एक महंगा सा घोड़ा खरीद लिया और बाजार जाकर के एक घोड़ा खरीद लेता है। घोड़ा बहुत ही हष्ट पुष्ट और फुर्तीला था। व्यापारी ने घोड़े को बांधने के लिए एक अस्तबल, घोड़ा को बांधने के लिए एक अस्तबल बनवाया, ठीक है, बनवाया और उसी में गधे को भी बांध दिया करता था। वह घोड़े को अच्छा खाना देता और गधे को बचा खुचा खाना देता था, जिससे गधा बहुत कमजोर हो गया था। व्यापारी जब भी व्यापार करने जाता तो गधे पर अपना सामान रख लेता और खुद घोड़े पर बैठकर जाता था। घोड़े को मिल रही सुविधाओं के कारण घोड़ा अपने आप को गधे की तुलना में बहुत ही बड़ा समझने लगा और वह गधे को कभी भी महत्व नहीं देता था। घोड़ा अपने सभी कार्य तो गधे से करवा लिया करता था, किंतु वह गधे का कोई भी काम नहीं करता था। एक बार व्यापारी व्यापार करके लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में नदी पड़ी थी और रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ और पथरीला था। सामान का बोझ अधिक होने के कारण
गधे से चला नहीं जा रहा था और उसे लग रहा था शायद यह उसके जीवन का आखिरी सफ़र है। अपने आप को अत्यधिक कठिनाई में देखकर गधा घोड़े से बोला, भाई, आज अधिक वजन होने के कारण और रास्ता खराब होने के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है। आप तो इतने हष्ट पुष्ट हैं, कृपया मेरा कुछ सामान आप रख लीजिए जिससे मेरा बोझ कम हो जाएगा और मैं आसानी से चल पाऊंगा। गधे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घोड़ा उस पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और बोला, मैंने कभी बोझ उठाया है जो आज उठाऊंगा। जो तेरा काम है वह तू कर। मैं तो सिर्फ सेठ को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता हूँ। घोड़े की बात सुनकर गधे को अत्यधिक निराश हुई और वह जैसे तैसे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तभी एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाने के कारण गधे की टांग टूट गई और सारा सामान जमीन पर गिर गया। गधे से अब उठा भी नहीं जा रहा था। व्यापारी ने देखा कि गधे की टांग टूट गई है तो वह घोड़े से उतरकर गधे के पास आया और गधे के सारा सामान को घोड़े के ऊपर लाद दिया। साथ ही गधे को भी घोड़े के ऊपर ही बैठा दिया। अब घोड़े की हालत खराब हो चुकी थी और उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया था। घोड़ा सोचने लगा कि काश मैंने गधे की मदद की होती तो ना तो उसका पैर टूटता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग समझते हैं। गधा और घोड़े की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरे की मदद करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना। दोस्तों, यह क्लास कैसा लगा, यह कहानी कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके बताइए। और आपको चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ की कहानी आपको मिलता रहे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। अगर आपके घर में लड़का लड़की पढ़ने वाले हैं तो कम से कम उनके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वह पढ़ाई लिखाई कर सके। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।